फिल्म की शुरुआत एक अभिनेता के अपने संवाद का अभ्यास करने से होती है। इस फिल्म में वह एक पादरी की भूमिका निभा रहा है जिसे एक लड़की से भूत भगाने का कार्य सौंपा गया है। जब वह स्क्रिप्ट से कुछ पवित्र श्लोक पढ़ रहा होता है तो सेट की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगती हैं। जिस कमरे में वह खड़ा होता है वह हिलने लगता है। अचानक एक अदृश्य शक्ति उस अभिनेता पर हमला करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें ली और एंथनी दिखाए जाते हैं। एंथनी एक नशेड़ी है जिसकी वजह से उसकी बेटी के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। उसकी बेटी उसे डैड भी नहीं बुलाती थी और यह सब उसकी पत्नी की मौत के बाद से हुआ। पत्नी के एक्सीडेंट से पहले एंथनी एक अभिनेता हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद वह नशे का आदी हो गया और अपना सारा काम छोड़ दिया। अब लगभग 2 साल पुनर्वास केंद्र में रहने के बाद एंथनी काफी स्थिर हो गया था। यही कारण था कि उसे फिर से फिल्मों में भूमिकाएं मिलने लगीं और अब उसे उसी अभिनेता की भूमिका दी गई थी जिसे हमने फिल्म में मरते हुए देखा। यह भूमिका मिलने के बाद एंथनी खुश था। वह चर्च जाता है और कबूल करता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की। पत्नी की मौत के बाद उसने अपना परिवार बर्बाद कर दिया। वह नशे का आदी हो गया और अपनी बेटी से दूर हो गया, लेकिन अब वह सब कुछ सुधारना चाहता था। वह पहले की तरह काम करना चाहता था, अपनी बेटी के करीब आना चाहता था और साथ ही अपनी पत्नी की आत्मा को शांति देना चाहता था। अब एंथनी घर आता है जहां वह और ली काम के बारे में बात करते हैं। ली के पास भी कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वह एंथनी की निजी सहायक बन गई। अब शूटिंग शुरू होती है। ली अपने पिता के साथ शूटिंग पर जाती थी जहां उसकी मुलाकात फिल्म के मुख्य किरदार ब्लैक से होती है। उनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्लैक उसे पूरा सेट दिखाता है और जब वे एक जगह से गुजरते हैं जहां 2 रोबोट पड़े होते हैं तो ली को देखते ही एक रोबोट अजीब तरीके से स्पार्क करने लगता है। खैर, अब शूटिंग शुरू होती है और एंथनी सेट पर पादरी से अपने किरदार के बारे में बात करता है। जब वे बाइबल के कुछ श्लोकों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एंथनी की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन एंथनी इसे नजरअंदाज कर देता है, ये सोचकर कि ये उसकी दवाओं का साइड इफेक्ट हो सकता है। आज के सभी सीन बहुत अच्छे से शूट हो जाते हैं। इसके बाद ली और एंथनी अपने घर लौट आते हैं। आधी रात को जब ली अपने फोन का इस्तेमाल कर रही थी तब उसने लाउंज से एक अजीब सी आवाज सुनी। जब वह देखने गई तो दूसरे कमरे का दरवाजा बंद था। इस बीच किसी ने रसोई का नल खोल दिया। जैसे ही वह रसोई में गई और नल बंद किया, उसने ताले के खुलने की आवाज सुनी। अब दरवाजा खुला था जो पहले बंद था और अंदर कोई नहीं था। वह इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने देखा कि एंथनी, उसका पिता, गलियारे में खड़ा था। ली उसके पास गई। वह कुछ बड़बड़ा रहा था। ली उसे पकड़ती है और उसे गुदगुदी करती है, जिससे एंथनी एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद वह नींद में था। अगले दिन जब एंथनी शूटिंग पर जाता है और संवाद का अभ्यास करता है तो वह ठीक से नहीं कर पाता। अब निर्देशक भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपने जीवन की सारी बुरी घटनाओं को याद करो, शायद तब तुम अपने चेहरे पर दुखी भाव सही तरीके से ला पाओगे। अब हमें एंथनी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वह कॉन्वेंट में रहता था और वहां का फादर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता था। फिर से एंथनी संवाद का अभ्यास करने लगता है। इस बार जैसे ही वह स्क्रिप्ट खोलता है उसमें कुछ लिखा होता है। वहां शैतानी चित्र बने होते हैं और लिखा होता है, एंथनी, इस मामले में कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। वह संवाद के कागजों के साथ दराज खोलता है और उसमें एक क्रूसिफिक्स, ईसाई धर्म का धार्मिक चिन्ह देखता है। ये देखकर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बचपन में भी उसके पास यही क्रूसिफिक्स हुआ करता था। थोड़ी देर बाद ली आती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम संवाद क्यों नहीं बोल पा रहे? एंथनी जवाब देता है, मैं बाइबल के पवित्र शब्दों को संवाद की तरह नहीं बोल पा रहा हूँ। इस पर ली कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा भगवान पर विश्वास थोड़ा कम है। तुम भगवान और खुद पर विश्वास करो, फिर यह काम तुम्हें आसान लगेगा। यह सुनकर एंथनी उठता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वह ली से कहता है, मुझे अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। ली सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन एंथनी अपने कमरे में न जाकर तहखाने में चला जाता है। ली को यह अजीब लगता है और वह उसका पीछा करती है। तहखाने के बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। ली इसे गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने लगती है। तभी अचानक उसका फोन गिर जाता है। जैसे ही वह उसे उठाती है, उसके सामने उसका पिता होता है जो नहाने के साथ साथ खुलेआम पेशाब भी कर रहा होता है। ली ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि अब एंथनी की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, मानो किसी ने उसे वश में कर लिया हो। वह ली को बुरी नजर से घूरता है। वह तेजी से ऊपर चला जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी वह ली को अजीब तरह से देखता रहता है। ऊपर जाते ही एंथनी होश में आ जाता है। वह अब अपने बाथरूम में जाकर नहाने लगता है और ली उसके पीछे चिल्लाती रहती है, तुमने दवाइयां बदल दी हैं, यह उसका साइड इफेक्ट है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बार एंथनी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है।
इस दौरान हम देखते हैं कि उसके शरीर पर काले निशान उभरते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी दुष्ट शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कुछ ही सेकंड में ये निशान गायब हो जाते हैं। फिल्म के सेट पर निर्देशक, निर्माता और कोई भी सा कलाकार उसकी एक्टिंग से प्रभावित नहीं होते। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि एंथनी फिर से निराश हो जाता है और दोबारा शराब पीने लगता है। इधर फादर ली से पूछते हैं, क्या तुम इस फिल्म में जो हो रहा है उस पर विश्वास करती हो? ली जवाब देती है, लेकिन जो मैंने आज रात देखा उसके बाद मैं इस पर विश्वास करने लगी हूँ। इसके बाद ली घर आती है और देखती है कि एंथनी उससे पहले घर पहुंच चुका था। उसके हाथ बुरी तरह घायल थे, खून बह रहा था और उसका चेहरा भी वैसा ही लग रहा था। इस पर ली कहती है, तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। तुम उसी जिंदगी में लौट गए जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर एंथनी गुस्से में पागल हो जाता है। वह इतनी जोर से चिल्लाता है कि कमरे की सारी कांच की चीजें टूट जाती हैं। फिर वह अजीब तरीके से अपनी बेटी के सामने आता है और कहता है, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास न स्कूल है न माँ, सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे साथ ही रहोगी। ली बहुत डर जाती है और गुस्से में कहती है, एंथनी मुझसे दूर रहो। इसके जवाब में एंथनी कहता है, मैं एंथनी नहीं हूँ। अब ली बहुत डर जाती है। अगले दिन वह शूटिंग सेट पर जाती है और अपने पिता से मिलती है। वह उसे एंथनी के अजीब व्यवहार के बारे में सब कुछ बताती है। अब रात में एंथनी वॉशरूम में कुछ बड़बड़ाया करता था जिसे ली ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब फादर ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वे भी डर जाते हैं क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर था। इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद एक राक्षस मोलोच को बुला रहा था जो बहुत खतरनाक चीज थी। फादर ली से कहते हैं, तुम घर जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, मुझे एंथनी और राक्षस मोलोच के बारे में और रिसर्च करनी होगी। रात को दिखाया जाता है कि जब फादर मोलोच के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं तब एंथनी तड़प रहा होता है। इधर फादर को भी अपने आसपास अजीब ऊर्जा का एहसास होता है। अब हमें एंथनी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वह एक बच्चा था। वह एक बार फादर के कमरे में गया और वहां फादर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब शूटिंग का समय आता है। एंथनी अपने संवाद बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक्टिंग में कोई दम नहीं होता। हर कोई उसे रोक देता है जिससे एंथनी गुस्से में आ जाता है। वह अपने हाथ में पकड़ा क्रूसीफिक्स फेंक देता है और सीढ़ियों से नीचे उतरता है जहां वह अपने हाथ को रेलिंग से मारता है। अब उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया हो। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे आता है उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। उसकी कमर पीछे की तरफ मुड़ जाती है और यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। इसके बाद जब ली उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, एंथनी रुको, तो वह फिर से वही जवाब देता है, मैं एंथनी नहीं हूं। इसके बाद वह बार बार अपना सिर टेबल पर मारने लगता है। यह सब देखकर निर्देशक एंथनी की जगह किसी और अभिनेता को ले लेता है। जब वह नया अभिनेता अपने संवाद की रिहर्सल कर रहा होता है तब एंथनी वहां आता है और उसकी आंखों में कांच डालकर उसे मार देता है। इस वजह से फिल्म की शूटिंग बंद कर दी जाती है। फिल्म के मुख्य किरदार को भी यह सब देखकर झटका लगता है। वह बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए ली उसे अपने घर ले जाती है। लेकिन यहाँ एंथनी दोनों पर फिर से हमला कर देता है। दोनों डर जाते हैं और एंथनी से वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर एंथनी खिड़की से कूद जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह खिड़की से गिरता नहीं बल्कि अचानक गायब हो जाता है। अब वे डरकर फादर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। फादर जवाब देते हैं, तुम्हारे पिता पर राक्षस मोलोच का कब्जा हो चुका है। अब वह वहीं मिलेगा जहां यह सब शुरू हुआ था, यानी फिल्म की शूटिंग के सेट पर। अब ली फिल्म के सेट पर जाती है और वहां उसे एक बाइबल पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वह इसे उठाने के लिए कमरे के अंदर जाती है, अचानक एंथनी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। डर के मारे वह बाइबल की आयत पढ़ने लगती है, लेकिन राक्षस भी उसी आयत को उसके साथ पढ़ता है। ली हैरान रह जाती है क्योंकि बाइबल की आयत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। राक्षस कहता है, मैं ये सदियों से सुनता आ रहा हूँ, अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। अब ली राक्षस से विनती करती है, कृपया एंथनी को छोड़ दो, वह मर रहा है। राक्षस जवाब देता है, वह तो सालों से मर रहा है। यह कहकर राक्षस ली पर हमला करता है, लेकिन ली के हाथ में एक क्रूसीफिक्स होता है जिसे वह राक्षस के सिर पर रख देती है। क्रूसीफिक्स रखते ही राक्षस की शक्तियां कमजोर होने लगती। इस दौरान जहां फादर और ब्लैक राक्षस के कारण लकवाग्रस्त हो गए थे, वे भी अब मुक्त हो जाते हैं। अब फादर राक्षस से कहते हैं, तुम एंथनी का शरीर छोड़ दो और मेरे शरीर में आ जाओ, क्योंकि फादर खुद एंथनी को मुक्त करने में सक्षम नहीं थे। राक्षस उनकी बात मानता है और एंथनी को छोड़कर फादर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद फिल्म हमें फ्लैशबैक में लेकर जाती है जहां यह खुलासा होता है कि राक्षस ने सिर्फ एंथनी को ही क्यों चुना था। बचपन में एंथनी कॉन्वेंट में रहता था और वहां का फादर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। दुर्व्यवहार के बाद फादर उसके माथे पर उल्टा क्रूसीफिक्स बना देता था, जो ये दिखाता था कि वहां राक्षस की पूजा होती थी। ये दर्दनाक अनुभव बचपन से ही एंथनी के अंदर था और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था।
इसी कारण राक्षस ने उसे अपना शिकार बनाया। अब दृश्य फिर से वर्तमान में लौटता है, जहां अब राक्षस फादर के शरीर में था। फादर को बचाने के लिए एंथनी पवित्र क्रूसीफिक्स उठाता है और बाइबल की आयत पढ़ने लगता है। अब यह आयत राक्षस पर असर करने लगती है, क्योंकि एंथनी ने अपने बचपन के डर को पीछे छोड़ दिया था। अब उसने पूरी आस्था के साथ आयत पढ़ी, जिससे राक्षस कमजोर पड़ गया और अंततः फादर के शरीर को छोड़ देता है। कहानी के आखिरी दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एंथनी और ली अब अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। एंथनी हर दिन चर्च जाया करता था, जबकि ली उस घटना की कहानी लिख रही थी जो उसके साथ हुई थी। वह इस कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। कहानी का समापन इसे दिखाते हुए होता